हेलो बच्चों, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ईश्वर से यही प्रार्थना है आप अपने घर पर सकुशल अपने परिवार के साथ अध्ययन करें। बच्चों, कक्षा 12 का क्लास एक वीडियो उसमें बन चुका था और वो पोएट्री का पहला लेसन पढ़ाया गया था। आज हम पोएट्री के सेकेंड लेसन को पढ़ेंगे, दूसरे लेसन को पढ़ेंगे और उसमें भी हम पहले ही लेसन की तरह ध्यान देंगे। तो मुझे विश्वास है यदि आप ध्यान दोगे और मेरी आवाज़ को सुनोगे और किताब को लेके बैठ जाओगे वीडियो के साथ, तो आप अच्छी तरह से पूरे पाठ को रट लोगे। उसे फिर दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना भी है और विश्वास भी है। तो आज हम सेकेंड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी। बच्चों, मैंने आपको क्लास में बताया था दी शब्द एक ऐसा है जो समय के साथ साथ बदलता रहता है। हाई स्कूल तक ऐसा व्याकरण में है, ग्रामर में है। हाई स्कूल तक दी को हम दी बोलेंगे, उसके ऊपर जितने भी ऊपर जाएंगे 11, 12, BA, BSc या और जहाँ भी कहीं यूज करेंगे तो वहाँ दा का प्रयोग किया जाता है। आजकल तो छोटे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दा ही सिखाया जा रहा है। बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन गलत बताए जाते हैं, तो इसमें हम ध्यान दें, ज़्यादा और दूर ना जाएं बच्चों। तो यहाँ हमने पढ़ा द ट्रू ब्यूटी। द ट्रू माने सत्य, ब्यूटी माने सुंदरता। सुंदरता का सत्य जिसके पोएट है थॉमस कैरी। दो शब्द एकदम रट डाले, पहला लेसन नेम, पोएम नेम और पोएट नेम। द ट्रू ब्यूटी थॉमस कैरी। द ट्रू ब्यूटी थॉमस कैरी, क्योंकि यही मेन है। आगे हम ध्यान देंगे कि थॉमस कैरी महोदय, बच्चों मैं पहले भी कहा करता था, कवि जो होता है, कविता जब किसी के हृदय को कुरेदा जाता है तो उसके हार्ट की जो भावना व्यक्त होती है वही कविता बन जाती है। चाहे हिंदी के कवि हों चाहे इंग्लिश के पोएट हों, दोनों के अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो दोनों लोगों की दशा बहुत दयनीय है। और यहाँ हम ध्यान देंगे, चाहे किसी की भी हिस्ट्री हो, तुलसीदास की भी हो, कहीं ना कहीं सताए हुए हैं, चाहे विलियम शेक्सपियर हो, चाहे ग्रेगर जॉन मिल्टन हो, या भी हमने जल्दी पहला ही पढ़ा था सर हेनरी वॉटन। तो थॉमस कैरी महोदय का भी ऐसे ही कैरेक्टर है कि उनका कहीं किसी नायिका से कुछ लगाव था और वहाँ जब इन्हें धोखा मिलता है तो उन्हें फील हुआ कि ये जो शारीरिक सुंदरता है ये तो चंद दिनों के लिए है और ये मिट जाएगी, लेकिन हृदय की जो निर्मलता है, जिसे 24 कैरेट कहा जाता है इंग्लिश में, वो जीवन भर, जीवन तक साथ देती है। और ऐसी संस्कृति हमारे भारत में है। एक लड़की, उसके पति का जब देहांत हो जाता है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो अपनी परंपरा में बंध कर
अपने घर पे पूरे जीवन काट देती है। तो ऐसा कल्चर देखने को भारत में ही मिलेगा और जगहों पे ऐसा नहीं है। तो कवि महोदय उन्होंने कहा रियल सुंदरता क्या है। कवि का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने बताया कि हृदय की सुंदरता क्या होती है और क्या कहना चाहा। तो उन्होंने बताया कि मुझ जैसा व्यक्ति जो सुंदरता के चक्कर में पड़ के तरह तरह से भूमिकाओं को निभाया और लोग ना निभाएं, इस तरह से कवि के विचार हैं। तो कविता पे हम ध्यान दें। He that loves a rosy cheek, he माने वह, that माने जो, loves माने प्रेम करता है, ए रोजी माने गुलाबी, चीक माने गालों से। वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है और अथवा एक कोरल माने मूंगा, मूंगे जैसे, लिप माने होठ, एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करता, अथवा मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। बच्चों, कवि अपनी पंक्तियों में सुंदरता लाने की कोशिश करता है। तो कवि का भाव होठ को मूंगा जैसे कहा। मूंगा एक सबसे कीमती रत्न बच्चों, और आप हम कल्पना करें बच्चों, होठ इतना सस्ता तो नहीं, तो इसलिए कवि ने कहा मूंगा लाल होठ। मूंगा एक कीमती रत्न है जो समुद्र में पाया जाता है, सबसे लाल होता, और होठ का रंग भी कैसा होता बच्चों, रेडी होता, लाल। अथवा उसके मूंगे जैसी लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर अथवा फ्राम माने से स्टार लाइक आइज, स्टार माने तारे, लाइक माने जैसी, आइज माने आंखों से, अथवा तारे जैसी आंखों से, डथ करता है, सीख माने तलाश, अथवा तारे जैसी आंखों से तलाश करता है। फ्यूल माने ईंधन की, टू मेंटेन माने बनाए रखने के लिए, हिज फायर अपनी आग को, अपने प्रेम की आग को, प्रेम की ज्वाला को, प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए तारे जैसी आंखों में अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है। बच्चों, सबसे बड़ा पहला काम आंखों से ही होता है। एक दूसरे को लोग देखते हैं, आंखों के इशारों से एक दूसरे के मनोभाव को पढ़ा जाता है। तो वही कवि का अर्थ है कि उसके तारे जैसी आंखों से अपने प्रेम की आग को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। बच्चों, आग तब तक ही जलेगी जब तक ईंधन रखा जाएगा। बाकी भावनाओं से समझो। हम 4 लाइन पढ़े बच्चों, चारों को फिर दोहरा लें। वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता हो, अथवा मूंगे के समान लाल होठों की उसकी प्रशंसा करता हो, अथवा तारे जैसी आंखों में अपने प्रेम की ज्वाला को प्रदर्शित करने के लिए ईंधन की तलाश करता हो। एज ओल्ड टाइम, जैसा कि बुढ़ापे का समय मेक्स बना देता है, दीज माने इन सबको, डीके माने नष्ट, जैसा कि बुढ़ापे का समय इन सबको नष्ट कर देता है। सो माने इस प्रकार, हिज माने उसकी, फ्लेम माने सुंदरता, मस्ट माने अवश्य, वेस्ट माने नष्ट होकर के, अवे माने दूर हो जाती है। इस प्रकार से उसकी सुंदरता अवश्य नष्ट होकर के दूर हो जाती है, अर्थात उसकी सुंदरता उस समय नष्ट हो जाती है जब बुढ़ापा आकर के उसके सौंदर्य को रौंद देता है। वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता हो,
अथवा उसके मूंगे के समान होठों की प्रशंसा करता हो, अथवा उसके तारे जैसी आंखों में अपने प्रेम की ज्वाला को प्रदर्शित करता हो, उसकी सुंदरता उस समय नष्ट हो जाती है जब बुढ़ापा आकर के उसके सौंदर्य को रौंद देता है। इस प्रकार उसकी सुंदरता अवश्य नष्ट होकर के दूर हो जाती है। बच्चों, अब अगला स्टेंजा हम देखेंगे, बट लेकिन। ए स्मूथ माने चिकना पवित्र, लेकिन एक पवित्र, एंड और स्टीड माने स्टीड फास्ट, तेजी से चलने वाला, अर्थात दृढ़, माइंड माने मन, लेकिन एक पवित्र और दृढ़ मनों वाला, जेंटल थॉट्स शब्द विचारों वाला, एंड काम डिजायर और शांत इच्छाओं वाला, हार्ट्स माने हृदय, विद इक्वल माने बराबर, लव माने प्रेम से, कंबाइंड माने जुड़े हुए होते हैं। लेकिन एक पवित्र और दृढ़ मनों वाला, सभ्य विचारों वाला और शांत इच्छाओं वाला हृदय बराबर प्रेम से जुड़े हुए होते हैं। काइंडली नेवर डाइंग फायर, काइंडली माने हमेशा जलती रहती है, नेवर माने कभी नहीं, डाइंग माने बुझती है, फायर माने आग। उनके प्रेम की आग हमेशा जलती रहती है, कभी नहीं बुझती है। लेकिन एक पवित्र और दृढ़ मनों से युक्त, सभ्य विचारों से युक्त और शांत इच्छाओं से युक्त हृदय बराबर प्रेम से जुड़े हुए होते हैं। उनके प्रेम की आग हमेशा जलती रहती है, कभी नहीं बुझती है। Where these are not, where माने जहाँ, these माने ये सब, are माने होती हैं, not माने नहीं, जहाँ ये सब नहीं होती हैं, I despise मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स गुलाबी गालों से, आर लिप्स मूंगे के समान होठों से, आर आइज तारे जैसी आंखों से। कभी कहता है जहाँ ये सब नहीं होते हैं, मैं ऐसे गुलाबी गालों से, ऐसे मूंगे के समान होठों से, ऐसे तारों के समान आंखों से मैं घृणा करता हूँ। बच्चों, कवि का मेन भाव यह है, किसी के हृदय की निर्मलता होनी चाहिए, क्योंकि हृदय की निर्मलता सुंदरता की तुलना में कई गुना प्रबल होती है। लेकिन हृदय की निर्मलता कम ही लोग देख पाते हैं। जैसा कि मैंने कहा बच्चों, मेरी बातें बाद में सबको समझ में आएगी, लेकिन वक्त रहते बहुत कम ही बच्चे ध्यान देते हैं। बच्चों धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। अगला लेसन जब हम पढ़ेंगे उसमें फिर हम लोग आएंगे।